यूँ तो क्रिकेट को ग्लैमर का खेल कहा जाता है, लेकिन इस ग्लैमर के खेल में भी कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो शराब का नशा, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं और वो पब्लिकली झगड़ा भी करते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जिन्होंने शराब पीकर कुछ लोगों के साथ मारपीट की और जिसके बाद उन खिलाड़ियों का कैरियर भी वो आखिरी साबित हुआ। मैं आज आप लोगों को 5 ऐसे शराबी खिलाड़ियों को किस्सा सुनाऊंगा। नंबर 1, जेसी राइडर। जेसी राइडर न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज थे। ये घटना 2013 की है, जब वह एक बार में गए थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंकिंग कर ली थी, बहुत ही ज़्यादा शराब का सेवन कर लिया था। उन्होंने नशे के हालत में ही बार में टॉयलेट कर लिया था, जिसके बाद वहाँ के कर्मचारी के साथ जेसी राइडर का झगड़ा हो गया था और जेसी राइडर ने उन पे हाथापाई कर दी थी। उसके बाद सामने वाली पार्टी ने भी इनके साथ झगड़ा किया और झगड़ा आनन फानन में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो गया, जिसके बाद जेसी राइडर को बहुत ही ज़्यादा पीटा गया, जिसके कारण उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी और वो आईसीयू में भर्ती हो गए थे। और आईसीयू में भर्ती के दौरान वो कोमा में चले गए थे। कोमा में जाने के बाद उन्होंने 56 घंटे के बाद होश में आया, जिसके बाद वो कुछ बात कर सके। तो इस तरह से इन्होंने शराब के नशे में क्रिकेट को सर्वनाशार कर दिया था। नंबर 2, मोंटी पनेसर। यह घटना 2013 की है। मोंटी पनेसर इंग्लैंड के स्पिनर थे। एशले जाइल्स के रिटायरमेंट होने के बाद मोंटी पनेसर इंग्लैंड टीम के परमानेंट सदस्य बन गए थे। यह घटना 2013 की है। वो एक क्लब में गए हुए थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शराब पी लिया था। उन्होंने शराब के नशे में किसी महिला के साथ छेड़खानी कर दी थी, जिस कारण उन्हें वहाँ पे झगड़ा हो गया था। वहाँ पे बाउंसरों के द्वारा इन्हें पीटा भी गया था। ये घटना के बाद बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुआ और यहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी सामने आके माफ़ी मांगना पड़ा था और इस घटना के बाद ये उनके कैरियर के आखिरी मैच साबित हुआ। उसके बाद वो कभी इंटरनेशनल टीम में वापसी नहीं कर पाए। नंबर 3, एंड्रयू फ्लिंटॉफ। एंड्रयू फ्लिंटॉफ इंग्लैंड के टॉप ऑलराउंडरों में से एक है। यह घटना 2007 की है, जब पहला T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया था। अब पहला मैच यहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। उस मैच में इंग्लैंड टीम ने शानदार जीत हासिल करते हुए न्यूजीलैंड को हरा दिया। जीत हासिल करने के बाद जब शाम में वह सेलिब्रेट करने बाहर गए थे, तो बार में एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने बहुत ही ज़्यादा शराब का सेवन कर लिया था। वो नशे में बहुत ही ज़्यादा थे। उसके बाद वहाँ पे मौजूद दर्शक या बार में जो भी अटेंडर मौजूद थे, उनके साथ हाथापाई करते हुए एंड्रयू फ्लिंटॉफ पाए गए थे, जिसके बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ को कुछ घंटे के लिए बार में ही कैद कर लिया गया था उनके कर्मचारी के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड सामने आया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सामने आया और किसी तरीके से उस मामला को शांत कराया गया, जिसके बाद क्रिकेट फिर से एक बार शर्मिंदा होने गया और इस इंसिडेंट को फ्रेडालो के नाम से क्रिकेट हिस्ट्री में जाना जाता है। नंबर 4, जेम्स फॉकनर। जेम्स फॉकनर ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं। ये घटना 2012-2013 की है, जब लंकाशायर के लिए जेम्स फॉकनर खेल रहे थे। उन्होंने उस रात बहुत ही नशा किया हुआ था, उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था। उसके बाद वो शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए रोड में पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने एक बार समझाइश दे के छोड़ दिया था, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद फिर से वो नशे के हालत में गाड़ी चलाते हुए पाए गए थे। इस बार वहाँ की पुलिस ने समझाइश देते हुए छोड़ दिया और लेकिन कुछ देर के लिए उन्हें स्टेशन थाना में बिठाया गया था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जेम्स फॉकनर को 4 मैच के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि वो बार बार यहाँ पे अल्कोहल का सेवन कर रहे थे। नंबर 5, डेविड वार्नर। डेविड और वार्नर ऑस्ट्रेलिया के ढाकड़ ओपनर बल्लेबाज है। यह घटना 2013 की है, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो स्टार्ट होने वाले थे। उससे पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और इंग्लैंड के खिलाड़ी कहीं एंजॉय करने के लिए किसी बार में गए थे। वहाँ पे जॉय रूट, हाशिम अमला, डेविड वार्नर ये सब इकट्ठा हुए थे। लेकिन डेविड वार्नर ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा शराब का नशा किया और शराब के नशे में वो इतना ज़्यादा धुत थे कि उन्होंने इंग्लैंड के प्लेयर जॉय रूट को मुक्काबाजी कर दी। मुक्काबाजी करने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होना पड़ा डेविड वार्नर को यहाँ पे। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर को उस सीरीज़ के लिए से ड्रॉप कर दिया था और ऑस्ट्रेलिया ने सार्वजनिक रूप से डेविड वार्नर की तरफ से माफ़ी मांगते हुए
उन्होंने अपने आप को पेश किया कि हमें माफ़ कर दीजिए, ये हमारे प्लेयर की गलती है। तो ये भी क्रिकेट इतिहास में एक बहुत ही बड़ा शर्मनाक घटना है। लेकिन इसके कुछ दिन के बाद डेविड वार्नर ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लिया और ये वाक़या वहीं पे ख़त्म हो गया। क्योंकि उस समय डेविड वार्नर भी टीम में नए-नए थे और अक्सर नए-नए जब रहते हैं तो इस टाइप की इंसिडेंट्स हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट ही ऐसे बहुत ही रुतबे का गेम है, तो छोटी-मोटी घटनाएँ तो यहाँ पे होती ही रहती हैं।